इजराइल और ईरान के बीच छिड़े भीषण जंग और युद्ध के यहाँ पर जो हालात हैं उन्होंने दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल वार कर रहा है, जिस तरीके से ईरान वार कर रहा है, दोनों के बीच भीषण मिसाइल युद्ध छिड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं अब मिडल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इजराइल के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने भी अपनी दखल अंदाजी पेश की है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम मानते हैं कि ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। इजराइल को धमकी देते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि हम परमाणु इस्तेमाल कर सकते हैं इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से ईरान के लोगों को निशाना बना रहा है वो सही नहीं है। पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी से इजराइल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, लेकिन जिस तरीके से परमाणु हमला करने की धमकी पाकिस्तान ने इजराइल को दी है वो काफ़ी यहाँ पर चिंताजनक विषय है। क्योंकि याद कीजिए वो वक्त 22 अप्रैल 2025 मंगलवार का वो दिन, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले में भारत के 26 निर्दोष निहत्थे और पर्यटकों को उन्होंने, आतंकवादी जो कि पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने मार गिराया। और उसके बाद जब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तान इसी तरीके की गीदड़ भभकियां देने लगा। पाकिस्तान की कोई नई आदत नहीं है, पाकिस्तान इससे पहले भी इस तरीके की गीदड़ भभकियां देता रहा है। उनके पूर्व सेना प्रमुख रहे और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे जनरल परवेज मुशर्रफ भी इस तरीके की गीदड़ भभकियां भारत को देते थे। लेकिन 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान के परमाणु धरे रह गए और भारत की सेना ने पाकिस्तान को नाके चनो चबवा दिए और नाको चने चबवाते हुए पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कारगिल युद्ध भारत ने जीत लिया था। ऐसे में मुस्लिम देशों की एकजुटता दिखाने के लिए इस तरीके की बयानबाजियां यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका के सैन्य अभियान में वहां पर जाने की भी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि ईरान पर जो इजराइल ने मिसाइल अटैक किया, ईरान की राजधानी तेहरान में जो कत्लेआम हुआ, जो तबाही वहां पर हुई, उसके बाद ईरान बौखला गया और ईरान ने कहा कि यह हमला इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने इस पूरे मामले पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अमेरिका का इस पूरे हमले में कोई योगदान नहीं। दरअसल बता दें आपको कि इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद है। इजराइल जो है गजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों के खात्मे के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसका एक पड़ोसी दुश्मन मुस्लिम देश यमन जो है वो भी इजराइल के खिलाफ हूती आतंकवादियों के संगठन का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब इजराइल आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया भर में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए इजराइल का जो पक्ष रख रही है, इजराइल के लिए लड़ाई लड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को पोषित करने वाले मुस्लिम देशों को यहाँ पर सहन नहीं हो रहा है और ऐसे में इजराइल के खिलाफ लामबंदी की बातें की जा रही हैं। दरअसल बता दें आपको कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम किसी भी तरीके से शांत अब नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि ईरान का हमारी इस आतंकवाद की लड़ाई में कोई लेना देना ही नहीं है। ईरान तो बेकार में यहाँ हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और वहाँ पर जिस तरीके से ईरान ने पहले अटैक किया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने उसका माकूल जवाब दिया। ईरान के खिलाफ यहाँ पर भीषण युद्ध में इजराइल के रक्षा मंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इस इमरजेंसी के चलते अब आने वाले वक्त में ये पता चल पाएगा कि ईरान के खिलाफ इजराइल किस तरीके का रुख अख्तियार करता हुआ नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिमाकत नहीं नजर आती कि वह परमाणु बम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि अमेरिका इस पूरे मामले में शांति की अपील कर रहा है। उसने चीन और रूस से भी इस पूरे युद्ध को शांत करवाने की अपील की है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।